फ्राइडे 21 अगस्त 9:19 और अभी मैं कुछ लिखा है मैंने। ट्रैक टाइटल रोटी रैप और रोश दिमाग की आग। कॉन्शियस रैप स्पोकन वर्ड वाइब जेनर रो स्टोरी टेलिंग। वर्स फर्स्ट किचन क्रेविंग एंड रियलिटी द हुक। बीट शुरू होती है हल्का सा लोफी या इंटेंस हिप हॉप लूप। मैं किचन में खड़ी हूँ, तवे पर रोटी है, आधे घंटे की दौड़ जिसमें ज़िंदगी छोटी है। लगता है किसी ने आत्मा निकाल कर फिट कर दी, जैसे एमटीवी हसल पे कोई नई बीट हिट कर दी। मैं घर पे हूँ पर दिमाग कहाँ कहाँ भागे, इंटेस्टाइन मांगे खाना जब स्ट्रेस आगे आगे। वो पुरानी दाल रोटी से बोर हो चुके हैं, ज़िंदगी के चक्रव्यूह में हम सब खो चुके हैं। वर्स 2 यादें और सच्चाई फैमिली एंड सेक्रीफाइस। मैटरनल अंकल को देखा जो अपना लंच छोड़ते हैं, घर चलाने के लिए सपने अंदर ही तोड़ती हैं। सोचा काश कोई अन्नपूर्णा ऐसी आती, बचपन की तरह माँ के हाथ से खिलाती। फिर एक नया खर्चा किया बिना सोचे समझे, लगा बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, पर डिस्कशन कहाँ था फैमिली से, हालात से, बिना सोचे कदम जैसे खेले जज्बात से। पैसों की फिक्र सर्वाइवल का ये सिलसिला, हर फैसले पे सोचना पड़ता है कहाँ क्या मिला। वर्स 3 सपने डिप्रेशन और हरियाणा की लड़की द एम्बिशन। 15 साल बाद स्कूल कॉलेज के चेहरे याद आते हैं। सोचती हूँ इन्होंने इतने साल में क्या बनाए नाते हैं, मुझे भी तो आना है इस लाइन में, जर्नी शुरू करनी है। एक हरियाणा की लड़की ने जब शुरू की अपनी कहानी, टिकटॉक से उठी बॉडी पे काम किया, बन गई स्टार, तो मैं क्यों नहीं, क्यों दिल में है ये एक तकरार। एंग्जाइटी डिप्रेशन आधी उम्र निकल गई, मेहनत का फल मांगते मांगते रूह मचल गई। रातों को दिमाग में म्यूज़िक बजता है, पूछता है तूने म्यूज़िक क्यों नहीं लिया, क्यों इस दर्द में फंसता है। पंजाबी टच एंड डीप पेन शमशान एंड सोसाइटी। बीट थोड़ी हैवी हो जाती है, अग्रेसिव फ्लो। क्यों नए हसलर आते हैं 2 दिन में पुराने हो जाते हैं, ये सब एक दिन शमशान घाट लेके जाना है भाई। जैसे रामू नेपाल से आया था बठिंडा की सफाई। नानी माँ का फनरल, पापा का फिरोजपुर का वो गुम। फिर भी हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते क्यों, क्यों नहीं उठाते आवाज़ हम उनके लिए जो एक्सीडेंट सर्वाइवर्स हैं या रेप के दर्द के जो जिए। बाकी सबका ठीक चल रहा है तो चिल्लाना क्यों, सबको बंद करके रखना है, ये ज़िद नहीं भाना क्यों। समझो इस डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, इस बदलाव को। जब इंसान से सब छीन लिया जाए, या तो वो महादेव का भजन गाता है या फिर अंधेरे में कुछ और बन जाता है। क्यों नहीं समझते लोग इस दर्द नू, खाली दिमाग की करदा है इस वक्त नू। रोटी तो ले लई पर रूह भुखी है, जिंदगी आज की लंबी कहानी बन चुकी है। काल के पुतलों में फिट की एमटीवी हसल, यही मेरी असली हिट लिस्ट। किचन में खड़ी टेप पे रोटी गर्म पर दिमाग में चलती हाई लेवल जंग। इंटेस्टाइन मांगे नया स्वाद, क्रेविंग तेज है, स्ट्रेस ईटिंग या फिर दाल रोटी सोरेज है। मामा अन्नपूर्णा जैसा कोई प्यार से खिलाए या फिर बचपन की वो माँ काश लौटाए। सेंट्रल अंकल ने छोड़ा लंच घर चलाने को, हम एक्टिवा खरीदे बड़ा काम जताने को, पर डिस्कशन गायब बस खुद की मनमानी। फाइनेंशियल सर्वाइवल में खत्म कहानी। 15 साल बाद दिखे स्कूल के क्रिएटर, हरियाणा की वो लड़की बनी स्टार लेटर, तो मैं भी कर सकती, पर एंग्जाइटी खा रही, आधी उम्र निकली आग अंदर मचा रही। टीच फॉर इंडिया, मेहनत का फल कब, म्यूजिक क्यों ना चुना, सोचता है दिल अब सब दुख दर्द दिए, जिन्हें नए हसलर आते 2 दिन में पुराने शमशान ले जाते। किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੋਚ ਐਮਟੀਵੀ ਹਸਲ ਵਰਗੀ ਰੈਪ ਲਿਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੰਚ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਨਵੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਮੂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ तक ही जावेगा। रोटी सपने और राख। सोचो और इमेजिन करो बैकग्राउंड में एक हल्का सा स्लो मेलाक्लॉनिक लॉफी म्यूज़िक या रेन विंड क्रैकल शुरू होता है। एक गहरी ठहरी हुई आवाज़। मैं घर पे हूँ, अपने किचन में खड़ी हूँ, तवे पे रोटी सेकते सेकते न जाने मेरा दिमाग कहाँ कहाँ भागने लगता है। लोग कहते हैं सपने देखने के लिए वक्त चाहिए,
पर जब पेट की भूख और रूह का दर्द एक साथ जागता है तो ज़िंदगी एमटीवी हसल का कोई रो रैप बन जाती है। द डेली स्ट्रगल एंड क्रेविंग्स। सुबह वही पुरानी दाल रोटी। बोर हो चुके हो ना हम रोज़ रोज़ के इस चक्रव्यूह से। इंटेस्टाइन मांगती है कुछ नया, कोई अलग स्वाद, कोई सी क्रेविंग जो सिर्फ खाने की नहीं बल्कि ज़िंदगी के बदलाव की होती है। सोचती हूँ अगर आज माँ ज़िंदा होती तो क्या वो वही बचपन वाला प्यार से निवाला खिलाती जैसे अन्नपूर्णा माँ खुद रूप बदल कर घर आ गई हो। वैसे मेरी माँ तो अभी ज़िंदा है, पर किसी की माँ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। क्या पता वो मेरी माँ की माँ ही हो। पर यहाँ तो मेरे मैटरनल अंकल हैं जो अपना लंच तक छोड़ देते हैं ताकि ये छोटा सा घर, ये परिवार चल सके। सेक्रीफाइस बस यही तो है असली कहानी। कभी कभी हम बिना सोचे एक छोटी सी चीज़ खरीद लेते हैं, एक एक्टिवा ही सही, और लगता है कि हमने दुनिया जीत ली। पर हम ये भूल जाते हैं कि बिना फैमिली से डिस्कशन किए, बिना इकोनॉमिक सर्वाइवल सोचे, बस खुशी के पल में आगे निकल जाना, क्या ये सही है? और फिर दिमाग में वो चेहरे आते हैं स्कूल और कॉलेज के लोग जो 10-15 साल बाद आज कहाँ के कहाँ हैं। मैं सोचती हूँ उन्होंने क्या किया। जब हरियाणा की एक साधारण लड़की टिकटॉक से उठकर अपनी बॉडी पे मेहनत करके आज एक्ट्रेस बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन आधी उम्र निकल चुकी है। टीच फॉर इंडिया से लेकर रातों के संगीत तक मेरे अंदर बस एक ही सवाल घूमता है, मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। रातों को जब कान में म्यूज़िक बजता है तो दिल धड़क कर कहता है तूने म्यूज़िक क्यों नहीं चुना। जिन्होंने तुझे दर्द दिया उनके दिए ज़ख्म आज भी ज़िंदा हैं। नए हसलर आते हैं, 2 दिन में पुराने हो जाते हैं, और एक दिन हम सबको उसी शमशान घाट में जाना है जैसे कोई नेपाल से आया रामू बठिंडा की इस ज़मीन पर, नानी माँ की फनरल पर, पापा के फिरोजपुर के सफ़र की तरह तो सब ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम क्यों लड़ते हैं? क्यों हम एनटीए के एग्ज़ाम के लिए या उन बेचारे स्टूडेंट सर्वाइवर और रेप विक्टिम्स के लिए उतनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बाकी सबका ठीक चल रहा है तो क्या दर्द सिर्फ हमारा है? सबको बांध के रखना चाहते हैं हम, पर कुछ नहीं रुकता। जब इंसान से सब छीन लिया जाता है तो वो भजन याद आता है, महादेव तुम देवों के देव तुम महादेव, या फिर अंदर ही अंदर घुट जाता है। ये है मेरी और हम सबकी कहानी, रोटी की महक से लेकर रूह के सन्नाटे तक की कहानी।